जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों 2016 से 2023 तक घन तथा घनमूल से संबंधित जितने भी प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे गए उन सभी प्रश्नों का दोस्तों सॉल्यूशन आज की क्लास में आप सभी मित्रों को प्रोवाइड कराऊंगा। बहुत ही ध्यान से और बहुत ही अच्छे से दोस्तों देखिएगा। दोस्तों आप सभी मित्र इस वीडियो को शुरुआत में ही अपने अपने स्तर से जरूर शेयर कर दीजिए, इतना ज़्यादा शेयर करिए जिससे यह वीडियो सभी मित्रों तक पहुंच सके। दोस्तों यदि आप YouTube चैनल पर नए हैं तो आप अपने YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को दोस्तों जरूर प्रेस करिएगा, जिससे इसी प्रकार के जो वीडियो का जो नोटिफिकेशन आप सभी मित्रों को सबसे पहले मिल सके। नोटिफिकेशन प्राप्त करने का एक दूसरा भी तरीका है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैं आप सभी मित्रों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके पहले दोस्तों मैंने करणी और वर्ग तथा वर्गमूल से संबंधित प्रश्न जो आपके एग्जाम में 2016 से 2023 तक पूछे गए उनको मैंने कराया है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा और देखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना रखी जिसका नाम है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स पीएस पीवाईक्यू एंड एमपी 2024 इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो करणी और क्या वर्ग तथा वर्गमूल से संबंधित जो प्रश्न आपके एग्जाम में आए उनको आप अच्छे से देख पाएंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं घन तथा घनमूल से पहला प्रश्न दोस्तों जो 2023 में पूछा गया है। आपसे कहता है 0.000081 का घनमूल है। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और यह प्रश्न 2023 में दोस्तों आपसे पूछा गया है। ध्यान से देखिएगा, इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, उसके बाद चौथा। पहला ऑप्शन दोस्तों आपके पास है, ध्यान से 0.081, उसके बाद 0.0081, उसके बाद 0.0003, उसके बाद है इनमें से कोई नहीं। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान से देखिएगा, इन चारों ऑप्शन को देखिए और बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपसे कह रहा है 0.00081 का घनमूल है, घनमूल है। क्यूब रूट की बात दोस्तों कर रहा है तो क्यूब रूट आपको पता है, यदि जो भी ऑप्शन दे रखे हैं यदि उनकी हम 3 बार मल्टीप्लाई करें तो यही हमें मिल जाए। भाई जो भी हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन 3 ऑप्शन दे रखे, पहला, दूसरा, तीसरा, यदि उनको हम 3 बार मल्टीप्लाई करें तो यही मिल जाए। पर एक चीज ध्यान से देखिएगा, यहाँ 81 है, यहाँ पर यदि हम पॉइंट और जीरो कुछ समय के लिए ध्यान न दें कि नहीं लिखा, देखिए यहाँ भी 81, यहाँ भी 81, यहाँ भी 81, तो किसी मामले में हो ही नहीं सकता, ये किसी मायने में हो ही नहीं सकता। और घनमूल थोड़ा और ध्यान दीजिएगा, जब दशमलव लगा हो तो आपको पता 3-3 के पेयर बनते हैं, 3-3 के पेयर बनते हैं। तो 3-3 के पेयर के हिसाब से देखिएगा ये पेयर यानी कि क्या 0.0 करके कुछ आना चाहिए, कोई भी डिजिट यहाँ पर आ सकती है 0.0 करके, पर उसमें से कोई दशमलव के बाद 2 यहाँ कितने 3 0 यहाँ 2 0 और दशमलव के बाद 1 0 कोई अंक होना चाहिए। उस हिसाब से तीनों ऑप्शन जो है फिट नहीं बैठ रहे हैं, यानी कि इसमें क्या होगा हमारा इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा चौथा सही हो जाएगा। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? हाँ, ये बात समझ में आए कि नहीं समझ में आए? कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? भाई दशमलव क्या आपके पास 0.00081, ये तो जीरो सिर्फ शोभा बढ़ा रहा है, ये तो जीरो सिर्फ शोभा बढ़ा रहा। तो आप जानते हैं 81 है, तो यदि हम पॉइंट हटाएं इसको यहाँ से तो पॉइंट हटा के कितना 1 2 3 4 5 6 जीरो लगेंगे, 6 जीरो लगेंगे, 3 2 5 6 जीरो लगे जाएंगे। अब ऊपर 81 बता है, नीचे ये हुआ, तो 81 का जब आप इस तरीके से काटेंगे तो देखिएगा 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 हो गया। ध्यान सुनिएगा, मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। 3 दूनी 6 और 2 21, 3 7 21, फिर 3 से कटेगा तो 3 9 27, और फिर 3 से 3 3 9 और फिर 3 1 3। देखिए 3 तीर के पेड़ से एक बच रहा, तो किसी मायने में इसका घनमूल क्या इसमें से तो कोई नहीं होगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए? तो नीचे का इसलिए मैंने निकाला ही नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका चौथा सही हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए।
यह प्रश्न 2023 में दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा गया। अगला देखिएगा भैया, 2023 के बाद आपके एग्जाम में जो प्रश्न आया है, ध्यान से, अगला ईयर 2022 में देखिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, मैंने इसको घन तथा घनमूल में शामिल कर लिया है। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड कह रहा है, क्योंकि इसमें क्यूब रूट निकालना था इसीलिए मैंने इस प्रश्न को इसमें शामिल किया है। कह रहा है यदि किसी घनाकार गड्ढे का आयतन, घनाकार गड्ढे का आयतन, जैसे वॉल्यूम से संबंधित है तो उस चैप्टर में होना चाहिए, पर इसमें क्यूब रूट निकाला गया इसलिए मैंने इसमें शामिल कर लिया। 13.824 घन मीटर है, घन मीटर। और दोस्तों यह जो प्रश्न आपके एग्जाम में आया, एक नंबर में अति लघु में पूछा गया, घन मीटर हो। तो आगे आपसे कह रहा है तो इस गड्ढे की गहराई याद की, तो इस गड्ढे की गहराई याद कीजिए, गहराई ज्ञात कीजिए, ध्यान समझिएगा, ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे इस गड्ढे की गहराई कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो आप जानते हैं, कह रहे यदि किसी घनाकार गड्ढे का आयतन वॉल्यूम 13.824 दे रखा, कितना दे रखा है 13.824 दे रखा घन मीटर। आपसे कह रहा तो इस गड्ढे की गहराई याद कीजिए। तो हमें मान लेते हैं, गहराई नहीं पता तो मान लेते, माना गड्ढे की गहराई बराबर x, चूंकि घन मीटर इसलिए मीटर मान लेते हैं। अच्छा आप जानते हैं क्या कह रहा है, घनाकार गड्ढा है, घन के आकार का गड्ढा होता है। तो आप जानते हैं घन में तीनों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती है, ये तो आप पहचानते कि नहीं, घन की तीनों बराबर होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इसलिए जो ऊंचाई होगी वही उसकी लंबाई होगी, वही उसकी चौड़ाई भी होगी। पर आपको दे क्या रखा, घनाकार गड्ढे का आयतन दिया है, घनाकार गड्ढे का आयतन, ध्यान से सुनिएगा, ये एक नंबर में प्रश्न आया भैया, 13.824 घन मीटर। आप भैया जानते हैं जो घन होता है उसका आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, यानी कि यहाँ आपने एक भुजा उसकी गहराई यानी कि x मानी तो यानी कि x क्यूब हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, यही लिख दे या एक बार लिख ले, बताइए। तो घनाकार गड्ढे का आयतन क्या होगा, x क्यूब होगा कि नहीं होगा, चलिए मैं यही लिख देता हूँ, क्या होगा, x क्यूब होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा भैया। तो x क्यूब कितना 13.824, यही तो हो जाएगा कि नहीं। यहाँ से x की वैल्यू चाहिए क्योंकि आपने गहराई x मानी, तो क्या हो जाएगा, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, x बराबर क्यूब रूट, यहाँ पर कितना क्यूब रूट 13.824, तो ये x बराबर, ध्यान से, क्यूब रूट, यदि यहाँ से हम पॉइंट हटा लें तो 13.824 है, यदि आप पॉइंट हटाओगे यहाँ से तो कितना आएगा, 1 2 3 0 बढ़ जाएंगे, यानी कि x बराबर क्यूब रूट कितना आएगा कि आपके पास 13824/1000। देखिएगा इसका आप घनमूल निकाल लें तो इसको आप जानते हैं जो x बराबर भैया क्यूब रूट 24 का क्यूब होता है, ये किसका 13,824 24 का क्यूब होता है, ये कितना 10 का क्यूब होता है। नहीं यदि आपको समझ में आ रहा कि कैसे होगा तो आप इस तरीके से क्या इसके फैक्टर निकालिए, 13824 आपको फैक्टर निकालने आता है, इस तरीके से इसके फैक्टर निकालिएगा और 3 3 का पेयर बनाइएगा, कितने कितने का 3 3 का पेयर बनाएंगे। जब पेयर बनाएंगे तो आप देखेंगे 24 का क्यूब आएगा, 24 का क्यूब 3,824 आता, 13,824 आता। इसके बाद इधर देखिएगा तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, क्यूब रूट, देखिएगा ये लिख सकते हैं 24/10 का होल क्यूब,
यानी कि यहाँ से x बराबर 24/10 यानी 2.4, मैं 10 से भाग करूँ 2.4 है का क्यूब, और यहाँ से हटाएंगे क्यूब तो 1/3 इधर चला जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो हमारे पास बचा क्या x बराबर 2.4 मीटर। यानी कि यदि किसी घनाकार गड्ढे का आयतन इतना है तो उसकी गहराई कितनी होगी 2.4 मीटर। तो नीचे लिख लीजिएगा अतः गड्ढे की गहराई बराबर, अतः क्या गड्ढे की गहराई बराबर 2.4 मीटर। कितना अच्छा प्रश्न है और आसान भी है। ठीक है, चलिए नोट करिए फटाफट। ये प्रश्न 2000 लिख लीजिएगा, ये प्रश्न आपके 2022 में आया है। अगला देखिएगा भैया, अगला प्रश्न दोस्तों जो आया है 2021 में, ये तो 22 में आया है। अगले प्रश्न की जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वह 2021 में आया है। ध्यान से देखिएगा 2021 में कौन सा प्रश्न आया है, इसको रख करूं, ये 2022 में आया, लिख लीजिएगा उसी के आगे। दूसरे के बाद तीसरा क्वेश्चन दोस्तों आपसे कह रहा है ये अति लघु में पूछा गया है 1 नंबर में 15.625 का घनमूल ज्ञात कीजिए। 1 नंबर में पूछा गया है, तो कैसे करेंगे इसको। जब मैंने क्लास में कराया है तो ये प्रश्न कराया भी है कि नहीं, आपको याद होगा दोस्तों। हमारी कई भी बात यदि आपको समझ में आ रही तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और अपने स्तर से शेयर जरूर करते रहिए। चलिए देखिएगा, आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है, 15.625 का घनमूल आपको ज्ञात करना है। यानी कि इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, क्या, क्यूब रूट 15.625। जो मैंने भाषा में लिखा कि 15.625 का घनमूल, उसको मैंने इस तरीके से डिनोट कर दिया, क्यूब रूट 15.625। देखिए कैसे करते हैं इसको, बहुत ध्यान से देखिएगा भैया, बहुत ही ध्यान से। क्या, क्यूब रूट आपको पता है यदि 15.625 है, यदि हम यहाँ से पॉइंट हटा लेंगे तो कितने जीरो नीचे बढ़ेंगे, 3, 1 2 3, तो 3 जीरो बढ़ जाएंगे। और ये कितना बचा है, क्यूब रूट 15/625, 15 या 625/1000। ये भैया जो होता है 25 का, कितने का होता है, 25 का क्यूब होता है, बटे ये 10 का क्यूब हो गया। नहीं समझ में आया तो मैंने बताया इसकी आभाज्य गुणनखंड निकालिएगा, 3 3 के पेयर बनाएगा, पता चल जाएगा आपको। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट 25/10 पूरे का क्यूब। अब 25 को 10 से भाग करेंगे भैया तो कितना है, क्यूब रूट आपका कितना आएगा, 2.5 का क्यूब। और यहाँ से अब इसके बाद इधर कर दूँ, देखिएगा तो 2.5 का क्यूब तो है गुणे 1/3। जब हम क्यूब रूट हटाएंगे तो 1/3 पावर चढ़ जाएगी। तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 2.5 ये आंसर आ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं अतः, क्या लिख सकते हैं, अतः नीचे लिख लीजिएगा, अतः 15.625 का घनमूल बराबर 2.5 होगा। लिख लेंगे कि लिख दें, लिख लोगे ना, लिख दें, चलिए लिख लीजिएगा, क्या, अतः 15.625 का घनमूल बराबर 2.5। ठीक, लिख लीजिए फटाफट, नोट करते रहिए। ठीक भैया, फटाफट आप नोट करते रहिए। यह प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में आया 2021 में। किसमें पूछा गया है, 2021 में। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला भैया, अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, क्या, वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2019 की बात करते हैं। तो 2019 में वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अति लघु में 2 प्रश्न आए 2019 में। इसके बाद
तीसरे के बाद चौथा देखिएगा। चौथा प्रश्न दोस्तों आपसे कहता है क्या, कहता है 0.000001 का घनमूल है, का घनमूल है। इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पहला, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा और फिर चौथा। इन चारों ऑप्शनों को बहुत ही ध्यान से भैया देखिएगा आप। इसको रब कर दूं, चलिए देखिए पहला ऑप्शन दोस्तों आपसे क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन आपको दिया है 0.001, दूसरा ऑप्शन 0.01, तीसरा ऑप्शन 0.001, चौथा ऑप्शन 0.1। ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। घनमूल पूछा तो मैंने कहा था 3-3 का पेयर। आप जो ऑप्शन दे रखे हैं, जो ऑप्शन दे रखे हैं उनकी 3 बार मल्टीप्लाई करिए। सबसे आसान तरीका, जो ऑप्शन दे रखे हैं उनकी 3 बार मल्टीप्लाई करिए, या जो दे रखा है इसे आपसे कहा है। एक तो तरीका ये कि जो ऑप्शन दे रखे हैं उनकी 3 बार मल्टीप्लाई करें, तो यही आ जाता तो घनमूल हो जाएगा, तो उसका वही होगा। पर यदि आप इसी से निकालना चाहते हैं तो 0.000 और 001, आपको पता 3-3 पेयर के पेयर बनते हैं, यानी कि इस हिसाब से भैया हमारा क्यूब रूट क्या, देखिए 3 का पेयर यानी कि 0 तो पॉइंट तो रहेगा ही, और 3 जीरो के स्थान पर 1 जीरो आएगा, और 001 का क्यूब कितना हो जाएगा, क्यूब रूट 1, यानी कि 0.01 जब निकालोगे क्यूब रूट, जब क्यूब रूट से बाहर आएगा तो इतना आएगा 0.01 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर वहाँ कितना आ जाएगा, सेकंड सही हो जाएगा। जब क्यूब रूट से निकालेंगे तो इस तरीके से। पर आप चेक करना चाहो तो हम क्या कर सकते हैं, ये 0.01 है, इसको 3 बार आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए इसको 3 बार आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.01 हो गया इंटू 0.01 हो गया। अब देखिएगा ध्यान से, 1 है तो 1 ही रहेगा भाई, 1 की मल्टीप्लाई, और 1 2 1 2 1 2 6 अंक बाद पॉइंट है, तो 1 तो हो गया, 2 3 4 5 6 अंक बाद पॉइंट आ जाएगा, और इधर वाला 0 से सुबह बढ़ाते, देखिए यही यहाँ पर लिखा है 5 0 1, तो 5 0 है 1, यानी कि इसकी जब हम मल्टीप्लाई कितनी बार करेंगे, 3 बार, तो यही करेंगे, यही आ जाएगा इतना। और यदि इसको 3 बार मल्टीप्लाई करोगे भाई, इसको 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितने, 3 3 6 9, यानी कि जब यहाँ से काउंट करोगे तो 9 अंक बाद पॉइंट आएगा, और यहाँ तो कितने टोटल अंक है, 6 ही है कि नहीं, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें कितना 4 है तो 4 4 8 है, 12 अंक बाद पॉइंट आएगा, इसमें तो 6 ही अंक है, और इसमें क्या 3 अंक बाद पॉइंट आएगा जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। समझ रहे बात कि नहीं समझ पा रहे, तो इस तरीके से यदि वस्तुनिष्ठ पूछा जाए तो आप आसानी से कर लेंगे। अगला, चौथे के बाद 5वां, ये चौथा प्रश्न दोस्तों 2019 में आया आपके एग्जाम में, आप देखते हो में, और देखिए 2019 में दोस्तों जो ये प्रश्न आ गया आपसे अतिलघु में पूछ लिया, यानी कि 2 प्रश्न दोस्तों पूछे गए हैं, का घन मूल ज्ञात कीजिए। देखिए कितना आसान है भी, का घन मूल ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे ध्यान से देखिएगा, ये भी 1 नंबर में है और 2019 में पूछा गया। चलिए मैं इसको सॉल्व कर देता हूं पूरा विधिवत से। अतिलघु में पूछा गया तो मैं इसको विधिवत से सॉल्व करके दिखाता हूं। क्या कह रहा है, 8000 है, तो 8000 का आपको क्या चाहिए, घनमूल, का घनमूल। तो आपको पता चलेगा 8000 का घनमूल शाब्दिक इस तरीके से, और इस तरीके से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। यानी कि सबसे पहले हम 8000 के क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो ध्यान से देखिए किससे कटेगा, सबसे पहले 2 से देखें, थोड़ा ऊपर और लिख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा 8000 है, सबसे पहले किससे कटेगा, 2 से, तो 2 से काटते हैं तो 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2000 आएगा, फिर 2 से काटोगे तो 1000, ठीक है, फिर 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10 हो गया, 00, फिर 2 से काटोगे तो 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 0, फिर 2 से कटेगा, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। अब किससे कटेगा, 5 से सीधे, तो 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से तो 5 25, और फिर 5 से। यह प्रोसेस तब तक चलता जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। अब देखिएगा 8000 के आपके अभाज्य गुणनखंड कितने आए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 को 6 बार लिखना है,
3 4 5 6 और 5 को 3 बार लिखना है, तो 5 गुणे 5 गुणे 5 3 बार हो गया। अब ध्यान से इसके बाद इधर देखिएगा, आप देखिएगा 8000 जो हमारे पास है, देखिए 8000 जो हमारे पास है, आपको पता है घनमूल याद करना है, 3 3 के पेयर, तो यहाँ पर 3 का पेयर ये और ये, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 का यानी 2 की पावर 3, फिर 2 गुणे 3 बार लिखा है, इसको आप 2 की पावर 3 लिखेंगे तो बात ठीक ही रहेगा। यहाँ पर वही लिखा है तो इसको भी लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और गुणे 5 की पावर 3। यदि हम इसको एक साथ मिला लें तो कितना हो जाएगा 2 गुणे 5 की पावर पूरे की 3, तो यानी कि 8000 बराबर 2 पंचे 10 और 2 दूना 4 पंचे 20, तो 20 की घात 3 हो गया। आपको क्यूब रूट चाहिए तो लिख लीजिएगा दोनों पक्षों का घनमूल लेने पर। हाँ, तो क्या बताया था कि दोनों पक्षों का घनमूल लेने पर, तो दोनों पक्षों का घनमूल लेने पर तो दोनों पक्षों का घनमूल ले लीजिए। घनमूल मतलब क्या, दोनों साइड में क्यूब रूट चढ़ जाएगा, तो क्यूब रूट कितना 8000 बराबर क्यूब रूट कितना 20 की घात 3 क्यूब रूट। अब देखिए ये सेम बेकार मतलब कट जाएगा, तो क्या बचेगा, चाहो तो 2 लाइन में कंप्लीट करो या तो इसको एक ही लाइन में कंप्लीट कर सकते हैं। इसको 20 की घात 3 गुणे 1/3, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, तो कितना आएगा क्यूब रूट 8000 बराबर 20। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो आपसे पूछा था 8000 का घनमूल, तो ये थोड़ा आप विस्तार से लगाना चाहते तो इस तरीके से लगा सकते हैं, समय कम लगेगा तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला। दूसरा तरीका क्या था, इसको क्या ले सकते हैं डायरेक्ट 20 का क्यूब, जो मैंने यहाँ से किया है ये क्यूब रूट 8000 बराबर क्यूब रूट 20 की घात 3 डायरेक्ट, उसके बाद ये तरह लिख सकते हैं। पर ये कहाँ से आया, यदि आपको नहीं समझ में आ रहा, नहीं ध्यान में आ रहा है, तो फिर ये पूरा प्रोसेस आप करिए, कोशिश करिए पूरा करने का, ठीक है। पर 1 नंबर में आया तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, पर कोशिश करिए कि पूरा, यदि आपके पास समय बचता है, ठीक है। अगला 5वीं के बाद छठा नंबर दोस्तों क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर। छठा भी दोस्तों बहुत बेहतरीन है। छठा दोस्तों आपसे कह रहा है एक धातु, ये 2 नंबर में प्रश्न आया 2017 में, एक धातु की ठोस, देखिए इसमें घनमूल का यूज किया गया, इसलिए मैं इस प्रश्न को इस चैप्टर में शामिल कर रहा हूं। एक धातु की ठोस आयताकार सिल्ली की माप, सिल्ली की माप, आयताकार सिल्ली की माप आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगा है 4 सेंटीमीटर, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगा है 1.6 सेंटीमीटर, ठीक है। कह रहा इसे पिघलाकर एक ठोस घनाकार, इसे पिघलाकर एक ठोस घनाकार यानी घन पर आधारित प्रश्न है, एक ठोस घनाकार सिल्ली बनाई जाती है, एक ठोस घनाकार, इसको रख करें, ठीक है, एक ठोस घनाकार सिल्ली बनाई जाती है। आगे भैया आपसे कहता है नई सिल्ली की भुजा ज्ञात कीजिए, नई सिल्ली की भुजा ज्ञात कीजिए। देखिए बेहतरीन प्रश्न है और आसान है। यहाँ से एक चीज़ आपको बहुत बढ़िया सीखने को मिलेगी, इसको रख करूँ। जब भी इस टाइप के प्रश्न पूछे और आपसे कहे कि एक आकृति को पिघलाकर दूसरी आकृति बनाई जाए, क्या एक आकृति को पिघलाकर जब भी आपसे कहे कि दूसरी आकृति बनाई जाती है, तब दोस्तों ऐसी कंडीशन में उनके जो वॉल्यूम होते हैं, आयतन होते हैं, वो हमेशा बराबर रहेंगे।
क्या, एक वस्तु को पिघलाकर या दूसरी वस्तु बनाई जाती है तो उन दोनों वस्तुओं के जो आयतन वो हमेशा समान रहेंगे। बस इतना ध्यान रखना है। आपको दिया क्या, एक धातु की ठोस आयताकार सिल्ली की माप दे रखी है, तो 10 4 1.6 यानी कि लंबाई 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर हो जाएगी और उसकी ऊंचाई 1.6 सेंटीमीटर हो जाएगी। यानी कि हम निकाल सकते हैं आयताकार सिल्ली का आयतन निकाल सकते हैं कि नहीं। तो क्या होगा, क्या दिया है 2 नंबर में प्रश्न ये आया है आपसे 2017 में दिया है, क्या लिखोगे, ठोस आयताकार सिल्ली की लंबाई, ठोस आयताकार सिल्ली की लंबाई को L कह दे, लेंथ कितना 10 सेंटीमीटर। बहुत ध्यान से सुनते रहिएगा और देखते रहिए। उसके बाद ठोस आयताकार सिल्ली की चौड़ाई, ठोस आयताकार सिल्ली की चौड़ाई, तो चौड़ाई को हम B कहते हैं, वृत्त, तो B हो जाएगा कितना आपके पास है 4 सेंटीमीटर है, कितना 4 सेंटीमीटर है। उसके बाद ठोस आयताकार सिल्ली की ऊंचाई, ठोस आयताकार सिल्ली की ऊंचाई H बराबर आपकी कितनी 1.6 सेंटीमीटर, कितना 1.6 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा क्या है, नई सिल्ली की भुजा, तो हम मान लेंगे, माना नई सिल्ली की भुजा। अब नई सिल्ली की भुजा आपकी कितनी हो जाएगी, x सेंटीमीटर मैंने मान लिया। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले भैया जो ठोस आयताकार सिल्ली, इसका हम आयतन निकाल लेते हैं। आप देखिएगा ठोस आयताकार जो सिल्ली है इसका आयतन आपसे कहा था इसे पिघलाकर, जो ठोस आयताकार सिल्ली इसको पिघलाकर, ध्यान सुनिएगा, इसको पिघलाकर एक ठोस घनाकार सिल्ली बनाई जाती है। मतलब जो ठोस आयताकार सिल्ली थी इसको पिघलाकर एक ठोस घनाकार सिल्ली बनाई जाती है। तो आपसे कहा नई सिल्ली की भुजा ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिएगा, प्रश्नानुसार जो प्रश्न कह रहा है, प्रश्नानुसार क्या है, नई पिघलाकर एक ठोस घनाकार सिल्ली बनाई जाती है। तो घनाकार सिल्ली जो सिल्ली बनाई गई, घनाकार सिल्ली का जो आयतन होगा, जो घनाकार सिल्ली का आयतन होगा, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, ठोस आयताकार सिल्ली के, ठोस आयताकार सिल्ली का आयतन, ठोस आयताकार सिल्ली का आयतन। तो ठोस आयताकार सिल्ली का आयतन, तो देखिए घनाकार सिल्ली का आयतन, तो आदत है घन है, घन की भुजा कितनी आपने मानी, x मानी है। तो घन का जो आयतन होता है, घनाकार सिल्ली का आयतन, तो घन का आयतन भुजा क्यूब होता है, और भुजा आपने x मानी तो कितना हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा, बराबर ठोस आयताकार सिल्ली का आयतन, वो आयताकार सिल्ली है उसका आयतन चाहिए, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, यानी कि L इंटू बी इंटू एच, तो L इंटू बी इंटू एच हो गया। सबकी वैल्यू पता है, तो एक्स क्यूब बराबर L आपका कितना है 10 गुणे 4 गुणे 1.6, तो आप जानते हैं एक्स क्यूब बराबर कितना 16 चक्कू 64 पॉइंट, यानी कि पूरा 64 हो जाएगा। जब आप 64.0 आएगा, 64.0 आएगा, 16 चक्कू 64, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64.0 यानी कि 64 आ जाएगा। यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं क्या, इसके बाद मैं इधर सॉल्व कर दूं, देखिएगा भैया, इसके बाद यहाँ से x बराबर कितना क्यूब रूट 64 को 4 की घात 3 लिख सकते हैं, 4 चक्कू 16 चक्कू 64, 3 3 कैंसिल, यानी कि x बराबर 4 की घात 3 गुणे 1/3, कैंसिल कर दीजिए 3 को 3 से, तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3 हो गया, तो कितना हो गया x बराबर 4, x बराबर कितना 4 सेंटीमीटर है, x की वैल्यू 4 सेंटीमीटर आ गई आपकी, x की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो नीचे इसके लिख लीजिएगा, अतः नई सिल्ली की भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर, नीचे क्या लिखोगे, मैं बोले दे रहा हूं, अतः नई सिल्ली की भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, अच्छा है, 2 नंबर में आया है दोस्तों ये प्रश्न 2017 में, और 2017 में ही दोस्तों एक प्रश्न और आपसे पूछा गया है, उसको भी ध्यान से देखिएगा। वो आपसे कह रहा है, ये पूछा गया आपसे वस्तुनिष्ठ में, इसको रब करूं 7वां प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, 7वें नंबर, इसको रब कर रहे हैं,
6 के बाद 7 नंबर देखिएगा बहुत ही ध्यान से, ठीक है। इतना आप नोट कर लीजिए तब तक। सेवेंथ क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सेवेंथ कह रहा है कि 0.0000008 का घनमूल है, खूब ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और आपने देखा भी है, पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। देखिएगा भैया, पहला ऑप्शन आपके पास क्या है? पहला ऑप्शन आपके पास है 0.002, 0.002 और 0.2, ये 2017 में पूछा गया है। ध्यान से देखिएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। रब करो इसको, चलिए कमेंट बॉक्स में तब तक कमेंट करिए कौन सा सही होगा। इसका उत्तर दोस्तों बताइए कौन सा सही होगा। ऑप्शन नोट करिए, बताइए कौन सा सही होगा भाई, ध्यान से देखिए, बताइए कौन सा सही होगा। देखिए मैंने अभी आपको तरीका क्या बताया था कि 0.00008 है, आपको 3 के पेयर बनाने हैं। तो इस तरीके से 3 के पेयर बनाएंगे तो बाहर क्या, जब क्यूब रूट इसका निकालेंगे आप, तो बाहर क्या, यानी कि इस 0 से एक 0 और यहां से 2 आ रहा है, यानी कि 0.02। अब 0.0 को 3 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए यही फिर से आएगा, 2 दूना 4 दूनी 8 आ गया और 2 2 4 2 6 बाद पॉइंट है, तो 1 2 3 4 5 6। देखिए ये तो 0 शोभा बनाने के लिए 6 अंक है कि नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। क्लियर हुई बात, क्लियर हुई। जब भी इस टाइप का प्रश्न पूछा जाए तो आपको नहीं कुछ भी समझ में यदि आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो आपको क्या करना होगा, आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं उन्हीं को आप 3 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए और जो ऊपर दे रखा है यदि उससे मैच खा रहा तो वही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, 2016 में भी दोस्तों एक प्रश्न पूछा गया आपसे, वो भी बहुत आसान प्रश्न आया। ध्यान से इसको रब करूं, आपसे कह रहा है 7वें के बाद 8वां क्वेश्चन, ये भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आया है। 8वां आपसे कह रहा है कि 3 सही 3/8 का घनमूल है। देखिएगा 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इसके कौन कौन से 4 ऑप्शन है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। पहला ऑप्शन आपके पास है 3, दूसरा ऑप्शन आपके पास है 3/8 और तीसरा ऑप्शन है 3/2 एंड चौथा ऑप्शन आपके पास है 3/4। इन चारों ऑप्शन को बहुत ही ध्यान से देखिए। क्या कह रहा है, 3 सही 3/8, तो आपको पता 3 सही 3/8 है, आप इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 24 और 24 3 27, 27/8। इसका चाहिए आप क्यूब रूट, यानी कि 27/8 का आपको क्यूब रूट चाहिए। तो आप जानते हैं क्या, 27 मतलब 3 का क्यूब होता है, 3 3 9 3 27, 8 2 का क्यूब। यदि सॉल्व करने का आ गया तो इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं 3/2 का एक साथ क्यूब। तो यहाँ भी क्यूब है, यहाँ भी क्यूब, बेकार, यानी कि 3/2 आ जाएगा, कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही हो जाएगा। तो इस तरीके से इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे से समझ लिया होगा। यानी कि 2016 से 2023 तक टोटल 8 प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे गए। इन प्रश्नों को आप बहुत अच्छे से देखिएगा। ये जो संडे स्पेशल क्लास है, मुझे उम्मीद है आप सभी मित्रों को पसंद आई होगी। कल कहने का था, जो अगला संडे आएगा संडे स्पेशल क्लास में अगले चैप्टर को दोस्तों आपको समझाऊंगा। अगले चैप्टर के दोस्तों जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछेंगे उन पे दोस्तों चर्चा करूंगा। तो आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइए और वीडियो को अपने स्तर से जरूर शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।